अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारी प्यारी व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और देखिए ना, मेरे बाशु कितना प्यार से बैठे हैं। इनको मेंटेनेंस बहुत करना होता है, इनको ख्याल रखना होता है। ये तो हमसे ज़्यादा अच्छा खाना इनको खिलाना पड़ता है, चिकन हुआ, फ़िश हुआ, और फिर इनका अपना ड्राई फूड, जो पैकेट वाले फूड होते हैं और एक ट्रीट होते हैं, ये सब इनको खिलाना पड़ता है। और ये बादशाह बन के बैठे होते हैं और उल्टा हमको अपना इनका नौकर बन के बैठना है। यही शान है इनके। और इन सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह ने इनकी जो रिज़्क़ है वो हमारे घर में लिखा हुआ है, सोच के देने वाला तो अल्लाह है। तो अल्लाह इनको भी भेजते हैं और इनके ज़रिए से हमको भी बरकत भेजते हैं। बाकी आज माशरे में दूसरे मेरे नैन्सी यहाँ पे सोई हुई है। नैन्सी, नैन्शू, नैन्शू, नैन्शू अभी बहुत ही बिंदास सो रहे हैं। तो बाकी की जो बिल्लियाँ हैं उनका भी अभी रेस्ट का टाइम है। एक कमरा हमने उन्हीं को दिया हुआ है जो भी उठपटांग हरकतें करें और अपने माँ के साथ, बच्चे माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा टच्ड है। वो लोग अभी भी दूध पी रहे हैं, तो इसीलिए कोई बोलते हैं हमें बेचो, लेकिन हम क्यों बेचें? जो शरीयत में जिस चीज़ को मना किए हैं बिल्ली का ख़रीद फ़रोख्त करना, तो हम क्यों बेचें, है ना, चंद रुपयों की खातिर। और कुछ लोग बोलते हैं हमें दे दो, तो देने का तो दिल करता है, लेकिन यहाँ के लोगों की करतूतों को देखते हुए देने का दिल भी नहीं करता है। उन पे भरोसा ही नहीं है कि वो लोग बिल्ली को अच्छे से पालेंगे, पोसेंगे, प्यार करेंगे, नहीं करेंगे। मैं तो मुफ्त हूँ, खुली मुँह बोल देती हूँ, क्योंकि आज लोग फैशन के लिए पालते हैं कि फिर उसके बाद बिल्ली को मतलब घर से बाहर भगा देते हैं। कितनी बड़ी गुनाह है ऐसे। हमारे पास तो ऑलरेडी 10 बिल्लियाँ थी, उसके ऊपर एक इकबाल वानी ने एक और बिल्ली लाए, जो मतलब किसी ने बहुत ही उसके साथ बेदर्दी से उसको घर से भगाया हुआ था। बोला वो बहुत ही बुरा हाल में था। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मंगाया तो उसका वाकई में बहुत बुरा हाल था, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। अल्लाह उनको भी हिदायत करे जिसने उसका वो हाल किया था। और जो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर आते हैं उनमें एक ग्रेस आ जाते हैं। तो अभी वो माशाल्लाह से बहुत हट्टे कट्टे अच्छे बन गए हैं। तो फिर और एक मेहमान, अब तो मेहमान नहीं, अपने घर के मतलब पालतू बन गए हैं। बहुत ही खिलाती पिलाती मैं उसे पहले हूँ, क्योंकि वो एक यतीम मिस्कीन है ना, उसका कोई आगे पीछे नहीं है। तो इनका तो फिर भी नैन्सी इसका अपना बच्चा है, इस बादशाह का। और बाकी जो अंदर है वो सब तो अपने माँ ही के साथ है। वही एक जो लाया था वो बेचारा बेयार मददगार था, तो उसे हम बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं। पहले उसे ही खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने बिल्लियों को खिलाते हैं। तो बहरहाल इसी तरह से ज़िंदगी कट रही है, एक एक दिन की ज़िंदगी गुज़र रही है, चाहे घर में हो, जहाँ कहीं भी हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बहुत ज़्यादा मेहरबान है, रहम करने वाले हैं। तो हमारे साथ तो बहुत रहम होते ही हैं। और आजकल इतनी गर्मी है, और गर्मी के वक्त हम खूब पानी के किनारे जाने का अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ है, तो हम जाते हैं, है ना। घर में जो खाना पका होता है वही उठाना है, ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करना है। और बस क्या कहूँ, कैसे पहुँच जाते हैं वो भी अल्लाह बेहतर जानने वाले हैं। तो जाते हैं और पानी में नहा धो करके वापस आ जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। एक एक दिन की ज़िंदगी है वो बस मुनाफिक के बगैर, जो लोग इंसान होते हैं ना, जो मुनाफिकीन होते हैं, जो दूसरों के घर के ताक झाँक करते रहते हैं, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। फिर वो चाहे माथा रखर करके नमाज़ पढ़े ना, कुछ भी फ़ायदा ही नहीं है उसको। तो हर घर की अपनी अपनी कहानी होते हैं, है ना। फिर हम कितने सुनते हैं उस घर के बारे में, इस घर के बारे में, इस घर की बेटियां इतनी बिगड़ेल हो चुकी थी, पता नहीं किस किस मर्दों के साथ वो उठपटांग हरकतें करते थे, तो इसीलिए कम उम्र में ही शादी करना पड़ा। यहाँ पर कुछ कम उम्र में शादी इसी वजह से भी करते हैं जो बदनामी होते हैं, जो बदनामी होते हैं ना, जो नैन मटक्का करके मतलब तरह तरह के लड़कों के साथ उठपटांग वो कैरेक्टर लेस होता है। बाकी जो इस्लाम में जो कुछ औरतें होते हैं मुसीबत ज़द होते हैं बेचारे, कुछ अपने गुर्बत में होते हैं, कुछ अपनी कहानी होते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग अपने गरिबान में नहीं झांकते हैं, अपने जिस्म पे हाथी चल रहा हो तब भी उसको नहीं दिखाई देते हैं। वो अपने घर में किस तरह से मतलब पेश आते हैं, है ना। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे, मैं तो अपने घर के लिए ये कर रहा, वो कर रहा, लेकिन मतलब उसका ये करने
کرنے سے کیا فائدہ ہے کہ پہلے لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کریں، ہے نا؟ اسی طرح سے میری جیسی جو عورت ہے نا، اسے سچ میں مجھے تو دنیا میں ہی مطلب بہت معجزات دکھنے کو مل رہے ہیں، جس طرح سے میری زندگی کی گزر بسر ہو رہے ہیں۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتے نا، وہ تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا ہوتا، لیکن میں اپنی زندگی بہت ہی عالیشان گزارتی ہوں، ہے نا؟ تو عمدہ سے عمدہ اللہ تعالیٰ رزق پہ نام لکھا ہوتا ہے تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہے نا؟ باقی کسی کی محتاجی تو نہیں رہے ہیں، نہ کسی کو کانوں کان اپنا کچھ بات سنانے کی نوبت آئی ہے آج تک۔ ورنہ یہاں پہ لاک ڈاؤن کے ٹائم ہوا یا پھر یہ آپ کا کورونا کے ٹائم ہوا، لوگ ایک دم اہنکار مچ گئے تھے ان کو، مطلب بہت زیادہ مشکل میں وہ لوگ آ گئے تھے، لیکن ہم تب بھی بعض وقت ہم مطلب اپنے کبھی ہمیں کرائے بھی دینا پڑا ہو، کبھی کسی نے، یہ کشمیر ہے یہاں پہ بولتے ہیں نا انسانیت، لیکن یہاں پہ کوئی انسانیت نہیں ہوتے ہیں، لوگ درندے سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ ایک درندہ ہوتا ہے جو انسان کو جسمانی مطلب برا کر کے، ریپ کر کے، کچھ کر کے، وہ درندہ۔ ایک دوسرا درندہ ہوتا ہے جو دوسروں کے زندگی میں دخل انداز کرنا، خود کو کچھ پتہ نہ ہوتے ہوئے اگر کوئی کسی کی بیٹی کو کچھ کہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اس کو پیدا کیا ہے، یا کوئی میاں بیوی کے درمیان کچھ بات کریں گے تو تم کو پتہ ہے تم نے کیا شادی کیا، تم اس کے شوہر ہو، یا پھر کسی کے گھر کچھ بھی کسی طرح کے پراپرٹی کو لے کے ہو، کسی بھی کچھ چیز کو لے کے ہو، تو پھر وہ تھرڈ پرسن یا فورتھ پرسن کسی کے لائف کے بارے میں کہنے کی اس کی جرت کیسی ہوتی ہے؟ یہاں پر تو انڈیا میں مطلب قانون بھی اس چیز کی سخت خلاف ورزی کرتے ہیں جو کسی کی زندگی میں دخل انداز کریں گے، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی کے زندگی میں اگر تم تانگ جھانک کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری زندگی کا جو بھی حساب کتاب ہوگا، جو بھی تمہاری زندگی کی جو اندرونی پھک ہوں گے، وہ حشر کے میدان پہ اتارا جائے گا۔ تو اسی لیے میں ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنے صبر کا جو انتہا ہے نا، اس پہ مجھے اپنے آپ پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ میں نے صبر بہت کی ہے، یہاں تک کہ میرے ساتھ تو میری عزت آبرو تک پہ ہاتھ ڈالا گیا، لیکن تب بھی میں نے چپ رہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ چلو پتہ نہیں، سچ میں یہ بہت ہی ایک میرے ساتھ جو ہوا وہ ریئرسٹ آف ریئرسٹ کیس بات ہے۔ میرے دل میں اتنے سارے باتیں ہیں نا، اگر میں راز کو فاش کر دوں نا، خدا کی قسم تہاڑ کے جیل میں لوگ جائیں گے، اور جن نے مجھے جو بھی مطلب کچھ لوگ مطلب ان سے نا میرا مطلب بہت برا حشر ہونے والا ہے ان کا، لیکن پھر بھی میں سوچتی ہوں، ابھی بہت سوچتی ہوں، کوئی بات نہیں، جانے دو، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ہے نا؟ اسی طریقے سے جیسے بھی انسان رہتے ہیں، مطلب یہاں پر تو کرائے پہ لوگ تو صدیوں سے رہ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے پراپرٹی پہ، مطلب پورا حق جمائے ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے کیس تک بھی کیا ہوتا ہے، یہ وہ کیا ہوتا ہے۔ شریعت تو کہتے ہیں کہ جو آپ کا پراپرٹی نہیں ہے وہ آپ کا پراپرٹی نہیں ہے، اگر آپ کرائے پر بھی بیٹھے ہو تو آپ کو کرایہ دار ہی بن کے رہنا ہے، کسی کے پراپرٹی کو آپ کو اس پر اوورٹیک نہیں کرنا ہے، آپ کو بس ایک اگر کرائے، چاہے وہ گھر ہو، دکان ہو، ریسٹورنٹ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کرایہ دار ہو تو کرایہ دار ہو، مالک دکان ہو، ریسٹورنٹ ہو، گھر ہو، وہ جو مکان مالک ہوگا وہ مکان مالک ہی ہوگا، اور اگر آمدنی بہت آنے والا دکان ہو، ریسٹورنٹ ہو، تو مکان مالک کو بھی اس کا اپنا جو حق ہے، جو بھی اب آج تو مہنگائی اتنا بڑھ گئے ہیں تو اس کا جو بھی رینٹ ہوگا اس میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا بوجھ ہے آخرت کے لیے، پھر چاہے لوگ کتنا بھی دینداری ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان چیزوں پہ اگر خیال نہیں رکھیں گے تو ورسٹ سے ورسٹ آخرت کے دن ہونے والے ہیں۔ میں تو ان چیزوں کو بہت زیادہ پرہیز کرتی ہوں، میں تو ان چیزوں کو مطلب اگر کوئی بھی چیز اپنا نہ ہو تو وہ اپنا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہے ہی نہیں اپنا، ہے نا؟ تو اسی لیے انسان کو سینسیئر رہنا، لیکن آج کل اسی سینسیئر لوگ کو لوگ
गलत ठहराते हैं। और जो लोग को होते हैं ना, मतलब दिखने में मतलब बहुत अल्लाह वाले दिखे, ये दिखे, फिर वो चाहे लोग कुछ भी करें तो लोग उन्हीं के तलवे चाट रहे होते हैं। लेकिन हम खुदा के कहे हुए अहकामात पे और अल्लाह और रसूल ने जो कुछ फरमाया है, हमें उसी नक्शे कदम पे चलना है। बाकी जो भी औलाद हो, माँ बाप हो, अपना अपना हक़ होता है। औलाद पे हक़ है अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करने की, और माँ बाप का हक़ होता है अपने औलाद को एक नज़र करने की। अब यहाँ पे तो घर के माहौल ही बहुत ही बिगड़े हुए होते हैं। आज भी मैं फ़ेसबुक पे देख रहे थे, एक बंदा खूब रो रहा था, कह रहा था मेरी बीवी के साथ पंगा है ये। बाद में पता चला कि उसके बीवी का अपने अपने बाप के साथ उसका गलत रिश्ता था, उस आदमी का बाप के साथ उस बीवी का, मतलब ससुर और बहू के दरमियान। तो कितनी बुरी बात है, 3 बच्चे हैं उनके। लेकिन ये बात को कुछ भी, मतलब वो बोल रहे थे कहाँ कहाँ मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मुझे कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। तो यहाँ आजकल ये बात सब कॉमन हो गए हैं। मतलब ऐसे बात किसी को कहेंगे भी ना, थोड़ी देर के लिए ऐसे बाकी उसको उड़ा देते हैं, क्योंकि अपने अपने ना घर घर में शायद ये बहुत कॉमन हो गए हैं। लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गंदी बात है। और ऐसे करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में भी शर्मसार होंगे और दुनिया में भी रुसवाई होंगे और बहुत ही गंदे मौत होंगे उनके। और उनको मतलब इस दुनिया में इज़्ज़त मिले हो, आखिरत में तो उनको फूटी कौड़ी की भी इज़्ज़त नहीं मिलने वाले हैं। तो बाकी आज फेसबुक में तरह तरह के मतलब आते हैं, रियलिटी भी है, लेकिन जो असली रियलिटी है ना, उसको लोग कोई वो नहीं देते, हवा नहीं देते, छोड़ दो। मतलब जो अगर अच्छी बात होंगे ना, उसको तो लोग पसंद भी नहीं करेंगे। लेकिन लोग पसंद ना करें, मुझे हमें क्या है ना, अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया जाए बाहर में, चाहे अपने आगे पीछे जितने भी लोग हो, दाएं हो बाएं हो, सब के सब बदनामी है। अगर लोगों के बात सुनते रहेंगे तो एक भी इज़्ज़तदार नहीं निकलेंगे। सब चोर, डाकू, जिना चोर, जिनाखोर, माँ भी, बहू भी, बेटी भी। मतलब लोग तो इस तरह तरह से घर के लोगों को एक एक को मतलब जिना चोर बना देते हैं। और आगे पीछे रिश्वत खाने वाला, लोन लेकर लोन का पैसा नहीं भरने वाला, सालों साल मतलब किराए नहीं देने वाला, लोन के नीचे दबे होने वाला, मतलब कोई तो मक्का मदीना। मैं तो इतना परेशान होती हूँ, लोग इतने गैबत क्यों करते हैं, इतने गैबत क्यों करते हैं। लोग तो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, फला लोग गए थे मक्का में, उसकी बीवी को हरम नबी में दिल नहीं लगा है, वहाँ से उसने बोला है मुझे यहाँ से जल्दी लेके चलो। मतलब कितनी बड़ी बात और कितनी बदकिस्मती वाली बात है। ऐसा भी मतलब लोग सुनाते हैं, लेकिन हमें तो सुनाते भी है तो हम उस चीज़ को गौर नहीं करते। हम उल्टा बोलते मत बोलो ऐसा, छोड़ दो, नहीं करना है, क्योंकि हम गैबत नहीं करते हैं, है ना। और बाकी जो हमारी अपनी लाइफ तो अभी ठीक ठाक एकदम अच्छे से चल रहा है। लेकिन जो बोझ है, इकबाल साहब का लाइफ को लेके मुझे बहुत ज़्यादा मैं हैरत होती हूँ, क्योंकि कश्मीर एक कश्मीरियत वाली जगह और कश्मीर में इंसाफ होते हैं कहते हैं, लेकिन इकबाल साहब ने तो कुछ गलत तो किया नहीं, कुछ किया नहीं। जो भी मेन वजह है वो तो बता भी नहीं सकते हैं, है ना। मतलब घर से अलग रहने का एक वजह होता है, वो बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बताने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ भी है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई अगर नहीं समझता हो तो फिर वहाँ पर अगर अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखने वाला होता तो बहुत कुछ मतलब चीज़ें हो सकती है। लेकिन मैं ऐसी एक औरत हूँ ना, अपने शौहर को भी आज तक मैंने रोका है, मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो बोल के। मतलब मैं फसाद नहीं चाहती हूँ। फसाद इन द सेंस कि जायज़ फसाद उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी जस्ट वेट एंड वॉच कहते हैं ना, थोड़ा रुको, इंतज़ार करो। लेकिन अब ज़िंदगी का तो कोई वो भरोसा है नहीं, और बहुत सारे तमाशगीन हैं जो अपने मन धड़क कहानी बना रहे हैं। तो अल्लाह उनको भी लानत और उनके घर को भी लानत, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में खुद अपने कहानी बनाने वालों को लानत ही लानत हो, और उनके घर में चैन व सुकून तो कभी होंगे नहीं। बाकी मेरी जो ज़िंदगी की कहानी है ना, वो इतना सच्चा और पक्का है कसम से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में जब वहाँ पर पेज पेज खुलेंगे और जितने भी लोग मुलव्वस हैं, जो हमारे साथ ज़्यादती करने की, जो हमारे साथ बुरा करने की, जो हमारे साथ मतलब जो भी कुछ किया हो, अगर एक ऐसा जगह होता ना, एक स्टेज, वहाँ जाके अगर मैं अपनी कहानी बताऊँ तो फिर पता नहीं
क्या से क्या हो जाता। लेकिन इस दुनिया की वाहवाही या दुनिया की लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का चाहिए और अपना सही सही मतलब बात अल्लाह के सामने मैं रखना चाहती हूँ। और आज तक लाइफ में मैंने जितना बर्दाश्त किया है ना, वो कोई कश्मीरी औरत नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कश्मीरी औरत होता ना, उसको मतलब अपने इन लॉज को घसीट के लिया होता। लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, इसीलिए मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन तब भी अभी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। घर में कोई फिर अपने आप को बहुत बड़ा समझे, मैं फ़लाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ, उन सब चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और कुछ भी अगर सच्चाई है तो सामने आ कर के सच्चाई को पेश करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी के साथ ज़्यादती और जुल्म करने का कोई हक़ नहीं बनता है। अब मुझे लगता है कि फिर भी मैं अभी सब्र ही कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं अगर कुछ बोलने बैठ जाऊँ ना, तो फिर बहुत ही गंदा मतलब बातें निकल आएंगे। तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ वो गंदगी को गंदगी ही रहने दें, क्योंकि उसे कूड़े देंगे तो बदबू आएंगे। तो फिर मुझे बदबू गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक सफाई परस्त औरत हूँ, मुझे सफाई पसंद है और सब चीज़ मुझे साफ़ ही पसंद है। और अल्लाह के फजल व करम से झूठ को सच बोलने की मुझे वो टैलेंट नहीं है। जो भी मैं बोलूँगी तो सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। और बाकी जो हमारी लाइफ को लेकर के कुछ लोग अनुमान लगाते हैं और कुछ हाँ ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो पहले अपने गिरबान में झांक के देखे वो खुद कितना सच्चा और पक्का है। वो खुद अपने कुछ औलाद तो अपने बाप से इतना नफ़रत करते हैं कि उसको चोर तक भी बोल देता है। मतलब लोगों के बदनामी के टुवर्ड्स तो हम देखें तो मतलब बड़े बड़े बुजुर्गदारी वाले लोगों को चोर कोई अगर बोलेंगे तो कितना तो इस वर्ड से भी किसी को लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने की आदत हुई होती है। मतलब बात यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, खुद भी वैसे है दुफनदलाज और दूसरों के ज़िंदगी को ताक झाँक करने वाले। पहले बेटी वाले हो, बेटा वाला हो, उम्र दराज हो, दोनों पैर कब्र में अब हो गए हो, अब कुछ ही दिन हो या कुछ ही गिने चुने कुछ भी हो, उन लम्हात को अल्लाह अल्लाह सच्चे दिल दिमाग से करके अपने हक़ को पहले नज़र करना चाहिए कि मेरा घर में कितना सच्चा और पक्का है। ऐसे लोगों को इसीलिए कुछ भी घरों में सुकून नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। अब बस क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सब चीज़ों को जज कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि सर पे कर्जा नहीं है, लोन पोन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, ना किसी का हक मारा है, ना किसी का अमानत खोरी की है, ना चोरी की है, ना डाका डाले है, ना झूठ बोल के अपने आप को मुनाफिक बनाए हैं, ना इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की हमारी घर की आदत नहीं है। गैबत नहीं है, गीना नहीं है, बुखस नहीं है, रहते हैं शान से, खाते पीते हैं आराम से हलाल के। उसी पर मैं बहुत ज़्यादा खुद को खुश नसीब समझती हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और किसी को उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में ज़रूर झांकिए और अपनी बेटी के ससुराल वालों की तरफ ध्यान दीजिए, और दूसरों के ससुराल वालों की तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ससुराल वाले भी अगर किस्मत वाले हो तो वक्त पे समझ जाएंगे, अगर नहीं समझे तो बहुत सारे रास्ते हैं जो समझाने के लिए वक्त आने पे सब कुछ खुद ब खुद निकल आएंगे रास्ते। ओके देन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।